हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा लखनऊ 2016 गोविंद परिसर से 155 नंबर का क्वेश्चन पेपर। सुश्रुत के अनुसार नेत्र के कृष्ण मंडल की उत्पत्ति किस महाभूत से होती है? वायु महाभूत से होती है। कृष्ण भाग की उत्पत्ति अग्नि से, रक्तवर्ण की उत्पत्ति जल से, श्वेत भाग की उत्पत्ति आकाश से, अश्रु मार्ग की उत्पत्ति होती है। अजापुरी स्मृति मोरुजा वांसल हुई तो लक्षण किस व्याधि का है? अचका जात व्याधि का है। सुश्रुत तंत्र 5वें अध्याय का क्वेश्चन। अष्टमूत्र कर्णपुराण सुश्रुत ने किस रोग की चिकित्सा बताया? कर्णशूल की चिकित्सा बताया। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में आया था। उदाव मेटर में छेदन करते अर्धचंद्राकार, चंद्राकार तो पानी और पाद में करते, बाकी स्थान पर कुक्षी कक्षा वंशन प्रतीक छेदन करते हैं। किस ऋतु का भग्न सुख साध्य होता है? इस ऋतु में भग्न सुख साध्य होता है। भग्न अध्याय सुश्रुत चिकित्सा 3 में बताया है। व्याकरण का अंतर्भाव व्याख्यान में करते तंत्र युक्ति तो सूच भट्टा भाव सुश्रुत ने 32, चरक ने 36, भट्टा हरिश्चंद्र ने 32, वाग्भट ने 36, भट्टा हरिश्चंद्र ने 40 है ना। कुटिल अर्थशास्त्र ने 32 बताइए। भाव प्रकाश ने 42 बताइए। तंत्र युक्ति चक्रपाणी ने बताया है कि व्याकरण का व्याख्यान में, परिप्रश्न का उद्देश्य में, व्युत्क्रांत विधान का निर्देश में और हेतु का प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश में अंतर्धान किया है। आगे बढ़ जाते हैं। परहित संहिता के रचनाकार श्रीनाथ है। वातस्तु जयत पित्तम, पित्तस्य अनुजयत कफम, चिकित्सा सूत्र सन्निपात अतिसार का चरक चिकित्सा 19 में बताया गया है। अब अपन पढ़ते हैं तो चरक ने सन्निपात ज्वर में दारू पी के कूदने का बताया। तो सन्निपात ज्वर, सन्निपात मदाते में कप स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। चरक ने सन्निपात अतिसार, सन्निपात मूत्रकच्छ में वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। अतिसार और मूत्रकच्छ वात स्थान से होते हैं नीचे के रीजन से, अतः इन दोनों में क्या वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा चरक ने होते हैं। सुश्रुत ने सन्निपात अतिसार और सन्निपात ज्वर में पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई है। आगे बढ़ जाते हैं। सो अल्प रक्त अल्प मेदस को निसार शिथिलेंद्रिय लक्षण है पांडु का। ये पीजी 2025 में क्वेश्चन आया। बिहार एम 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं तो अपना क्वेश्चन आता है। हृदय बस्ती व नाभि की गणना की जाती है तो मात्रज भाव में की जाती है। गर्भ के भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्य भाव 4 होते हैं, पोषक भाव 2 होते हैं। मुख्य भाव में मात्रज पितर सत्व आत्मा जाते हैं। माता के 20, पिता से 10, सत्व 18, सत्व मतलब मन 18 साल में लगता है और आत्मा 22 साल में मिल जाती है। ठीक है, शादी के बाद। फिर पोषक भाव 2 होते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? सार तो सात्मज कितने होते हैं? 8 और रसज कितने होते हैं? 6। रस कितने बताया? आयुर्वेद में 6 बताए तो 6। सार कितने बताया? 8 बताए तो उसे साथ में याद रखना 8। आगे बढ़ जाते हैं। अम्बिलिकल वेन बदल जाती है लिगामेंटम टेरिस में। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या होती है? तो एथिलिया, पॉलीथिलिया, पोलीमेस्टिया सभी होती है। वृश्यो सर्व दो सारा नाम विदारी गंधा के लिए कहा गया है। अग्रे द्रव्य चरक सूत्र 25 में बताया। कटम्बरा का फैमिली क्या होती है? इसका फुलेरियसी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य युक्त रथ बस्ती का द्रव्य है? तो युक्त रथ बस्ती मतलब सवारी काल में बस्ती दी जाती है। तो अपने को याद रहना चाहिए पीएम को बचाना है, तेरे एमएमएस भेजो, है ना, तेरे एमएमएस भेजो। तो क्या होता है? 13 एमएमएस भेजना पड़ेंगे। तो पीएम पिपली मुलेठी वचा, पिपली मुलेठी वचा तेल, मदन फल, मांस रस और सिंधव ये युक्त रथ बस्ती के घटक द्रव्य होते हैं। तो इसमें क्या नहीं होता है? तो अपना ये चिंचा नहीं होता है ना। अब तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सुश्रुत चिकित्सा में बताया मुलेठी, पिपली, वचा, तेल, मदन फल, मांस रस और सिंधव। प्रजा की अप्राप्ति को किसने बंध्या का लक्षण माना है? हारित ने बंध्या कितने बताई? 6 बताई। रसवत समुच्चय ने 9 बताई। चक्रपाणी ने 2 बताई। चरक ने 3 बताई। चरक 3 वर्ड है तो 3। चक्र ने क्या है? 2 बताई। हारित ने 6 बताई। काश्यप के अनुसार किस जातरानी में स्त्री बिना रजो दर्शन के यथाकाल में नष्ट हो जाती है? तो कटम्बरा जिसका कट गया है उसको क्या है? रजो दर्शन के यथाकाल में नष्ट हो जाती है, बिना रजो दर्शन की। एडेनोमाइसिस को भी कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस इंटरना कहा जाता है। असित जीवा किसमें मिलती है? मादाते असाध्य लक्षण में मिलती है। गुल्म के 5 वेद यह किसका उदाहरण है? तो संख्या संप्राप्ति का उदाहरण होता है। अब अपन पढ़ते हैं तो चरक ने संप्राप्ति कितनी बताई? 6 बताई। वाग्भट ने 5 बताई। चरक ने विधि संप्राप्ति अलग से वर्णन किया है। इस बार पीजी 2025 में क्वेश्चन आया था कि संप्राप्ति के पर्याय क्या होते हैं? जाति और आगति होता है। संप्राप्ति के विधि, विकल्प, संख्या, बल, काल और प्रमाण ये सारे भेद होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो कड़ार किस एक द्रव्य का भेद है? तो मुंड लोह का भेद होता है। अब लोहे के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। मुंड, कांत और तीक्ष्ण लोह, है ना। मुंड लोह के 3 भेद, कांत के 5, तीक्ष्ण लोह को पोंगल लोह कहते हैं, उसके 6 भेद होते हैं। तो मुंह का, है ना, मृदु कुंड कड़ार, मृदु कुंड कड़ार ये मुंड के भेद होते हैं, है ना। कांत के भ्रामर कर्षक चुंबक द्रावक और रोमकांत, भ्रामर कर्षक चुंबक द्रावक और रोमकांत 5 भेद होते हैं। तीक्ष्ण लोह के भेद, पोंगल लोह के भेद 6 होते हैं। क्या? खरे सर के हर छर्रे की वाजी काली है। खरे सर के हर छर्रे की वाजी काली है। तो खरे ने खर, सर ने सार, हरे, हर ने हन्नाल, काला यस काले, छर्रे की वाजी, है ना। हर छर्रे की वाजी, हर तारे के तो तारा हो गया, वाजी ने वाजी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मुंह, कांति, मुंड, कांत और तीक्ष्ण लोह इसे पढ़ते हैं अपन। लोह के 3 भेद होते हैं। फिर अबगार स्कोर 4 से 6 होने पर क्या दर्शाता है? तो मॉडरेट बर्थ एक्सपेक्सिया बताता है। अब एक्सीलेंट मतलब क्या होता है? स्वस्थ बच्चा तो 10 बताएगा। 7 से 10 में एवरेज बताएगा। 0 से 6 जिसमें 4 से 6 में मॉडरेट एक्सपेक्सिया और 0 से 3 में सीवियर एक्सपेक्सिया बताता है। कॉम्प्लेक्स स्पॉट पाया जाता है तो यह मिजल्स में पाया जाता है। ये सीआरई 2024 और पीजी 2023 दोनों में क्वेश्चन आया था। रोज स्पॉट टाइफाइड में पाया जाता है। रोथ स्पॉट एक्यूट एंडोकार्टाइटिस में पाया जाता है। इसमें व्यापक की चिकित्सा क्या होती है? लेखन, स्वेदन, तकरारिष्ट, गुगुल प्रयोग सभी होती है। सत्व प्रधान व्यक्ति को किस समय निद्रा आती है? अर्धरात्रि में निद्रा आती है। सुश्रुत ने निद्रा के 3 भेद बताए सारे स्थान के चौथे अध्याय में। रज प्रधान जो व्यक्ति होता है उसमें अनियत और अनियमित निद्रा आती है। तमो प्रधान व्यक्ति में निद्रा दिन और रात निद्रा आती रहती है, दिन और रात निद्रा। और सत्व प्रधान व्यक्ति को अर्धरात्रि निद्रा आती है। आचार्य चरक के अनुसार चक्षु इंद्रिय में किस महाभूत का प्राधान्य होता है तथा उसे सर्वाधिक किस दोष से भय रहता है? तो चक्षु इंद्रिय में तेज महाभूत का प्राधान्य होता है और उसे कब का भय रहता है? क्षिप्र, कोप, प्रसाद किस प्रकृति वाले पुरुष का लक्षण है? पित्त प्रकृति वाले पुरुष का लक्षण होता है। सुश्रुत सारी 4 में बताया प्रकृति के बारे में। वातज में क्रोध आता है। कफ वाले को रक्तांत नेत्र व सत्व गुण प्रदान होता है। सुश्रुत अनुसार लूता विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। सुश्रुत ने लूता विष के अधिष्ठान 7 बताया। वाग्भट ने 7 + 1 श्वास बताया। वृश्चिक विष के अधिष्ठान सुश्रुत ने 8 बताया। लूता विष के अधिष्ठान शुक्र, आर्तव, मुख, सदंश, मल, मूत्र, लाला और नख। तो लाला का नख, मुख, सदंश और ये हो गए शुक्रातो, मल और मूत्र आते। अब सीआरई 2024 में क्वेश्चन आता है लूता विष के उपक्रम कितने होते हैं? 10 होते हैं। यहाँ पे लूता विष के अधिष्ठान सुश्रुत अनुसार 7, वाग्भट अनुसार 8। अविशुद्धम, विषम दाह, मोह, हृदय गति, रोधनम, मृत्युच्च विष किस विषाक्त लक्षण है? तो वत्सनाभ का लक्षण होता है। वाटर बोर्न कौन सा रोग होता है? तो हेजा और हेपेटाइटिस ई दोनों वाटर बोर्न होते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वाटर बोर्न होता है, बाकी सभी ब्लड बोर्न होता है। सुश्रुत अनुसार 1 वर्ष के बालक के लिए बस्ती नेत्र का प्रमाण 6 अंगुल होता है। सुश्रुत चिकित्सा 35 में बताया। चरक शोधन के लिए स्नेह की प्रयोज्य मात्रा मध्यम होती है और वाग्भट ने शोधन के लिए प्रधान मात्रा बताई है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सुश्रुत अनुसार 1 वर्ष के बालक के लिए बस्ती नेत्र का प्रमाण 6 अंगुल, 8 वर्ष के लिए 8 अंगुल, 16 वर्ष के लिए 10 अंगुल, 25 वर्ष के लिए 12 अंगुल होता है। अब 1 वर्ष के लिए मूंग समान, 8 वर्ष के लिए मांस समान और 16 वर्ष के लिए कलाई समान और 25 वर्ष के लिए क्लीन कलाई या कोलस्थी के समान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय ने 200 उपक्रम अध्याय में अनुसार किसके उपक्रम के लिए मृदु संशोधन का? वात के उपक्रम के लिए मृदु संशोधन कहा। वाग्भट ने त्वक प्रसादन कर्म परम किसके लिए? उद्वर्तन के लिए कहा है। सुश्रुत ने उद्वर्तन के लिए वात हरम कप मेदो विमलापनम कहा है। वात हरम कप मेदो विमलापनम सुश्रुत 2nd अध्याय में बताया। 2 दोष सुश्रुत क्या है? 2nd नंबर पे आता है चरक, सुश्रुत वाग्भट 2nd नंबर पे। तो 2 दोष बताया। कप और मेदो विमलापनम। वाग्भट है, वाग्भट ने उद्वर्तनम कप हरम मेदसा प्रविलायनम कप हरम बताया। वाग्भट ने 3rd नंबर पे आता है इसलिए इसने 1 दोष बताया। उद्वर्तन के लिए वाग्भट ने बोला है कप हरम मेदसा प्रविलायनम स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसादनम परम। चरक अनुसार नियमात्मिका किसका? धृति का लक्षण होता है और बुद्ध है तो निश्चयात्मिका होती है।
चरक के अनुसार वरा मांस सेवन करने के बाद उष्ण द्रव्य का सेवन करना किस प्रकार का विरुद्ध परिहार विरुद्ध होता है? तो जो परिहार है, जो व्यक्ति का नाम परिहार होता है वो मांस खाता है, याद रखना पड़ेगा। उपचार विरुद्ध तो घृत पान पश्चात शीतल जल का पान करना उपचार विरुद्ध हो गया। दूसरो वर्ष गणानुबंधी किसके लिए कहा है? अपची के लिए कहा है। दीर्घकाल अनुबंधी दूसरी विष के लिए कहा है। कालांतर पाकी गर्विष के लिए कहा है। रक्त मोक्षण सुसुत अनुसार अधिकतम कितना करना चाहिए? 1 प्रतिशत तक करना चाहिए। सुसुत शरीर 8 में बताया। टीकाकार अरुण दत्त के अनुसार किस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो हस्तपात का दाह, सूख सदस्य पूर्णता, रेखा सदस्य आकृति सभी होते हैं। अष्टांग हृदय ने 7वें महीने में किस होना बताया है? इसमें किस रोग की चिकित्सा में चंदन मृणाल का लेप करते हैं उदर और स्तन पर। कहां पर? उदर और स्तन पर करते हैं। यह सीआरबी 2023 में क्वेश्चन आया था। काश्यप अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जातहरणी याप्य होती है? तो नाकिनी जो जातहरणी वो याप्य होती है। पीजी 2023 में क्वेश्चन आया था कि जातहरणी का वर्णन काश्यप संहिता में कहां पर आया है? रेवती कल्प अध्याय में, कल्प स्थान में है। टोटल जातहरणी 35 होती है, जिसमें सुख सात 11, याप्य 16, असाध्य 8 होती है। जीवित माताओं में जातहरणी की संख्या 10 होती है। विटामिन B12 के अच्छे स्रोत क्या होते हैं? तो नॉनवेज मतलब यकृत, वृक्क, मांस, मछली और अंडा होते हैं। सामान्यतः क्लोरीनेशन करते हैं 0.5 mg पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन रहने तक। आगे बढ़ जाते हैं तो राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम किन बीमारियों की रोकथाम करता है? मलेरिया, फाइलेरियासिस, हेपेटाइटिस सी, डेंगू ज्वर, जापानीज मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, इन सभी की करता है। काला आजार की भी करता है। तो चकदे मलजा काफी है, चकदे मलजा काफी है। तो चकदे तो चिकनगुनिया का तो क से आ जाएगा अपना क्या हो जाएगा? दे तो डेंगू ज्वर, म मलेरिया, ल तो ये अपना आ जाएगा फाइलेरिया, जा जापानी इंसेफेलाइटिस, का काला जार, फी मतलब क्या हो जाएगा? फाइलेरियासिस। धान्य और कुधान्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के। स्नोई छिड़का शोधन द्रव्य इमली पत्र सूरज से करते हैं। स्नोई का शोधन चिंचा पत्र से करते हैं। आत्मघात भीलाशम च प्राबल्यन समुचितम कहा है, स्वर्ण के लिए कहा है। चक्र तेल में विष निर्दिष्ट है, किस विष में निर्दिष्ट है? तो वृश्चिक विष में चक्र तेल का उपयोग करते हैं। सुसुत कल्प 8 में बताया। अफीम विषाक्तता की चिकित्सा नेलोरफिन से करते हैं। तो अफीम नालों में गिरी, अफीम नालों में गिरी। अपीनस व पीनस की दृष्टि से क्या होता है? तो अपीनस वात कफ की दृष्टि से होता है। अपीनस व पीनस वात कफ की दृष्टि से होता है। सुसुत तंत्र 22 में बताया। उपकुश किन दोषों की दृष्टि से होता है? तो प्यार में उपकुश, लवकुश, ऐसे याद रखना। उपकुश लवकुश तो प्यार है इन दोनों के बीच में। और यह दंत मूलगत व्याधि होती है। स्रवंती पूर्व चल दंता भवंती च दंत विष्टक के लिए कहा गया। आचार्य सुसुत के अनुसार तीव्र धातु मांस जाल समावृता यह किस पीड़िका का लक्षण? तो जालिनी का लक्षण होता है। सुसुत निदान 6 में बताया है। आचार्य सुसुत के अनुसार निम्नलिखित में से अजीर्ण का उपद्रव क्या नहीं होता? तो अतिसार नहीं होता। सुसुत सूत्र 46 में अजीर्ण के उपद्रव बताया, जिसमें वमन, प्रसेक और भ्रम होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो चरक ने आचार्य चरक ने निम्न में से कफच क्रमी क्या होता है? कफच क्रमी का भेद सौगंधिक होता है। याद रखना पड़ेगा कफच क्रमी का भेद क्या होता है? सौगंधिक होता है। तो क्रमिक चरक ने कितने बताए? सुसुत ने 20 बताए, जिसमें मलस 2 होते हैं, पित्त 5 होते हैं, रक्त 6 होते हैं और कफस 7 होते हैं। तो एम पर्क मेरी पर्क 2 5 6 7 रुपए की। सुसुत ने बताया एम पर्क 077 बताया। आचार्य काश्यप के अनुसार निम्नलिखित में से स्नायु की संख्या तो 900 होती है, उसमें स्नायु का मूल नाभि बताया काश्यप ने। आचार्य सुसुत के अनुसार पिपासा किस स्रोतस विद्ध का लक्षण है? तो अन्नव, उदक व मेदो व स्रोतस में पिपासा लक्षण मिलता है। निम्नलिखित में से रक्तस्या अनिल योगात तो किसके लिए कहा है? कालियम के लिए कहा है। तत्र स्नेहयुक्तम विरेचनम तो प्राण व्यान आवृत्ति, प्राणे व्यान आवृत्ति के लिए कहा गया है स्नेहयुक्त विरेचन। अब बीपी बढ़ेगा तो अपने को बीपी व्यास का बीपी बढ़ाते याद रखना। प्राण आवृत व्यान वायु है ना, तो बीपी यानी कि बीपी बढ़ा तो विरेचन कराएंगे। नात्यर्थ समनो पायो भ्रशो अशक्य कर्षण किस रोग की चिकित्सा के लिए? तो श्वास रोग की चिकित्सा के लिए कहा गया है। मृत्यु के समय का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम CSF होता है, CSF होता है। मृत्यु पूर्व डूबने का सबसे अच्छा संकेतक नथुनों से झाग का आना, यह मृत्यु पूर्व डूबने का संकेत होता है। HPSC 2024 में क्वेश्चन आया था है ना, तो मृत्यु डूबने का क्या लक्षण होता है? तो ड्राउनिंग है ना, ड्राउनिंग लक्षण। फिर राजनिघंटु के अनुसार निम्नलिखित में से कंद का संग्रह तो शरद की टेक्सी तो कंद क्षीर का शरद ऋतु में संग्रह करते। राजनिघंटु ये चरक के अनुसार था। राजनिघंटु के अनुसार मुंपु पत्र OP की है ना, तो कंद का शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हेमंत ऋतु में कंद का संग्रह करते। ज्वर हेतु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम तो आरगवत के लिए कहा है। ज्वर में सतत पथ्य होता है, कोष्ठ शुद्धिकर परम होता है आरगवत। सुसुत संहिता में स्त्री ग्रहों की संख्या 6 बताई। टोटल सुसुत संहिता में ग्रह की संख्या 9 होती है, स्त्री ग्रह 6 होते हैं, पुरुष ग्रह 3 होते हैं। वागपट ने कौन सा रोग को सहज का? उल्बक रोग को सहज का है। किशोर अवस्था में मम्स का मुख्य उपद्रव क्या होता है? वृषण शोथ ओर्चाइटिस होता है। बच्चों में क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क का आवरण शोथ होता है। किशोर अवस्था में ओर्चाइटिस, बच्चों में मेनिंजाइटिस। काश्यप संहिता के अनुसार जात मात्रा में औषध की मात्रा विडंग फल प्रमाण होती है। अब विश्वामित्र के अनुसार देखते हैं तो जात मात्रा में विडंग, क्षीरप में कोल अस्ति, क्षीरान्नाद में कोल और अन्नाद में उदुम्बर समान। जबकि सुसुत संहिता में आती है तो औषध की मात्रा क्षीरप में अंगुली पर्वतद्वय, क्षीरान्नाद में कोल अस्ति, अन्नाद में कोल प्रमाण होती है। चरक संहिता में आस्य सुखम व स्वप्न सुखम को प्रमेय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस व्याधि के लिए कारण माना? तो चरक सूत्र 17 में शिरोरोग, कपस शिरोरोग के लिए माना है। कौन सी व्याधि चरक संहिता निदान स्थान में वर्णित नहीं है? तो शोष, अपस्मार और गुल्म वर्णित है, अम्लपित्त नहीं है। सारंग द्वारा कौन सा क्रमी वर्णित? तो स्नायु क्रमी का वर्णन किया गया है। पीजी 2023 में क्वेश्चन आया था है ना। चरकोक्त हृदय महाकसाय में सम्मिलित नहीं है तो अर्जुन ये सम्मिलित नहीं है। पीजी 2024 में क्वेश्चन आया था अर्जुन कौन से महाकसाय में? उदर प्रश्न महाकसाय में सम्मिलित है। आचार्य हाइट के अनुसार स्तन्य दोष 5 होते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार निद्रा के भेद 7 होते हैं। पीजी 2025 में क्वेश्चन आया था। सप्ताहार कल्पना का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है, वहां पर उपयोगिता वर्णन नहीं किया है और उसने है ना उपयोग व्यवस्था बता दिया है। चरक संहिता में अष्टाहार कल्पना का वर्णन किया गया जिसे है ना अष्टाहार विधि विशेष आयतन कहा है। सठ शोधन वृक्षों में कृष्णगंधा का प्रयोग जांग तो त्वक होती है, छाल होती है। चरक सूत्र 1 में बताया। अंतमात्र का नाड़ी इंटरनल कैरोटिन नर्व किस नाड़ी की शाखा? तो ऊर्ध्व ग्रीवागत नाड़ी ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य सुसुत के मत अनुसार कोष्ठ भाग में कितनी पेशियां? 66 पेशी पाई जाती है। टोटल सुसुत अनुसार पेशियों की संख्या 500 होती है। ऊर्ध्व जतुगत 34, मध्य शरीर में 66, शाखा में 400 होती है। आगे बढ़ते हैं। चरक अनुसार वमन के अयोग्य तो गुल्म पेशेंट होता है वो वमन के अयोग्य होता है। काश, श्वास और राजक्षमा के पेशेंट में वमन करवा सकते हैं। चरक सिद्धि 2 बताया। चरक अनुसार बिल्व तेल से अनवसन बस्ती कौन से दोष का समन? तो वात दोष का समन करती है। बीजी मदन तो बिल्व तेल से वात का है ना, गोदुग्ध से पित्त का, मदन फल से कफ दोष का समन है ना। निवास शयने न शयने तिष्ठन वा लभते सुखम यह कुक्षी सूल का लक्षण है। सुसुत अनुसार गलसुंडिका की चिकित्सा में छेदन करते, सुंड को छेद दो काट देते, केरी का भेदन करते। आरबीएस के 2026 में क्वेश्चन आया। तंद्रा में प्रधानता तो तंद्रा का वक्त वात कप और तम की प्रधानता। निद्रा कटी तो कप और तम। भ्रम पीवीआर में भ्रम तो पित्त रज और वात होता है। मूर्छा पटी तो पित्त और तम होता है। निद्रा का वक्त तंद्रा का वक्त निद्रा कटी, पीवीआर में भ्रम, मूर्छा पटी, ये याद रखना है। अन्न रस प्रत्येक धातु में 3015 कला रुकता है। टोटल समय 18090 कला लगता है। कृत्य अपिकृत संग किस अतिसार का लक्षण? कफज अतिसार व मूत्रवृद्धि दोनों का लक्षण है। आत्मान उदावर्त एवं परिकृति का लक्षण व्यान आवृत अपान वायु का होता है। आत्मान उदावर्त और परि तो वह परि तो याद रखना पड़ेगा व्यान आवृत अपान वायु में परिकृति का। सुसुत अनुसार प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास वर्णित अध्याय का नाम योग्य सूत्री अध्याय मतलब 9वां अध्याय होता है। सुसुत मत अनुसार अग्निकर्म निषिद्ध तो भीरू व्यक्ति में निषिद्ध है। नृप में, स्त्री में, धनवान में अग्निकर्म करवा सकते हैं। सुसुत सूत्र 12 बताया। सुश्रुत मत अनुसार दुष्ट रक्त निरण हेतु प्रयुक्त गो संग क्या है? तो सब मधुर होता है। संग जलों का अलग, संग वात दोष को होता है, मधुर होने से जलों का पित्त दोष को हरती है ना।
शीत होने से, अलाबु कफ दोष होता है कटु होने से, वराही पर्याय होता है तो कपर्दिका का, करिष्का, साठिका। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार कुष्ठ रोगी हेतु विष की मात्रा 1 गुंजा होती है। हड़ताल भस्म हेतु विशिष्ट परीक्षा निर्दोम होती है। त्रिसंधि किस द्रव्य का पर्याय तो जपा का त्रिसंधि पर्याय होता है। अफीम का शोधन आर्धक स्वरस से करते हैं। संग्राहिक वाथर दीपनी वृष्याणाम अग्रे द्रव्य तो प्रश्न पढ़ने के लिए आया है। सांग्राहिक वाथर दीपनी वृष्याणाम तो प्रश्न पढ़नी होती है। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया पुस्तक के प्रकाशक भारत सरकार होती है। वस्तितोद लक्षण या मूत्र वृद्धि मूत्र दोनों का होता है। सूत्र 15वां अध्याय मोस्ट एमपी उससे क्वेश्चन हंसा लेता है, उसी का था। एरिथ्रोपोइटिन का स्राव कहां से, वृक्क से होता है। और इस बार क्वेश्चन आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। एरिथ्रोपोइटिन आरबीएस के 2026 में आया था। चरक ने त्वचा को किस स्रोत का मूल, मांस स्रोत में है ना, मेदोमूलम त्वचा लक्षण मिलता है। नंदा योनि वापत का वर्णन सारंगधर ने किया है। पक्व जंबू रजस्त्राव किस आर्तदृष्टि का लक्षण है तो वातज आर्तदृष्टि में पक्व जंबू निभर रजस्त्राव लक्षण मिलता है। इति अपना लखनऊ पीजी 2016 का पेपर गोविंद पारिक सर से 155 नंबर का समाप्त होता है।